अब तक आपने देखा कि किस तरह रीमा गांव में रहकर अपने पति कृष्णा की मदद से सरकारी ऑफिसर बनने में सफल रहती है, पर ऑफिसर बनने के बाद वो कृष्णा को तलाक दे देती है। सिंह जी, मेरी सिक्योरिटी में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। आपको तो पता है ना, मुझे पहले ही यहाँ ना आने की धमकी मिली थी। मंत्री जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैंने आपकी सिक्योरिटी का पूरा व्यवस्था कर दिया है। मैंने काबिल अफसर आपके लिए पर्सनली अपॉइंट किया है, जो 24 घंटे आपकी सिक्योरिटी में रहेगी। ठीक है सिंह साहब। क्या है सर, अभी बिजी है, 15 मिनट वेट कीजिए। अरे आपको बोला ना सर, अभी मीटिंग में है। मैडम, आप अंदर जा सकती हैं। वेलकम टू पटना सर। मेरा नाम रीमा है। मैं आपकी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। आप मुझे अपने भाषण का शेड्यूल देंगे तो आपकी सुरक्षा के लिए तैयारी अच्छी रहेगी। सर, एक्सक्यूज मी सर। जी, आपको इसके लिए मेरे पीए से मिलना चाहिए था, नहीं? एसपी रीमा, यही पोस्ट है ना आपकी? कृष्णा, तुम यहाँ कैसे? तुम नहीं, आप बोलना चाहिए तुम्हें, एसपी रीमा। जी सर, आप यहाँ कैसे? रीमा के जाने के बाद कृष्णा के पास घर छोड़कर सब कुछ बिक चुका था। माँ के गहने, खेत की जमीन, बचा था तो केवल घर, क्योंकि रीमा को पढ़ाने में कृष्णा के सारे पैसे खत्म हो चुके थे और कृष्णा के पास कोई काम नहीं था। कृष्णा दूसरों के खेतों में काम करने लगा, जिससे उसका गुजारा हो पा रहा था और बाकी का समय वो पंचायत और गांव की सेवा में लगाने लगा। सब अच्छा चल रहा था और कृष्णा का भी गुजारा हो रहा था। लेकिन कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। गांव में पीने तक का पानी नहीं था। खेती कहाँ से हो पाती? गांव की पंचायत में इस विषय को लेकर चर्चा होती है। देखिए, हम लोग सरकार से बात कर रहे हैं। सरकार मुआवजे का पैसा हम लोग को दे देगी। तब तक आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है हमें सरकार से बात करनी चाहिए। मुआवजा इस समस्या का हल नहीं है। यह समस्या तो हर साल की है। पास की जो नदी है, उससे अगर एक पानी का रास्ता बनाकर हमारे नहर से जोड़ दिया जाए तो हमें कभी भी आगे पानी की समस्या नहीं होगी। नहीं, यह संभव नहीं है। सरकार इसके लिए कभी राजी नहीं होगी। इस बात पर बहुत बहस होने के बाद गांव के लोग कृष्णा का साथ देते हैं और कुछ लोग गांव से शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह कृष्णा कुछ लोगों के साथ ग्राम विकास ऑफिस जाता है। जी सर, बोलिए, क्या समस्या है? हम लोग रामपुर गांव से आए हैं। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। हमारे यहाँ पीने तक का पानी नहीं है। हम लोग चाहते हैं पास की नदी से पानी हमारे नहर तक लाने की व्यवस्था सरकार करे। अरे, यह योजना तो 1 साल पहले ही गांव के मुखिया को दे दी गई थी और पैसे भी भेज दिए गए थे। क्या वहाँ अभी भी पानी की व्यवस्था नहीं हुई है? तब लोगों को पता चलता है कि गांव का मुखिया बेईमान है। उसने गांव के विकास का सारा पैसा अपने लिए खर्च कर लिया है, जिसके बाद लोग मुखिया को पुलिस के हवाले कर देते हैं और कृष्णा को गांव का मुखिया बना देते हैं और धीरे धीरे
गांव में विकास होने लगता है। इसकी चर्चा आसपास के गांव में होने लगती है और कृष्णा एक बड़ा नेता बन जाता है। वह छोड़ो, मैं यहाँ कैसे, फिलहाल तो तुम्हें मेरी सुरक्षा का काम दिया गया है और तुम्हें बाकी की डिटेल जैसे मेरी रैली कब और कहाँ है वह तुम्हें मेरा पीए फोन करके बता देगा। अगली सुबह कृष्णा और रीमा कुछ पुलिस अफसर के साथ एक नए गांव की रैली के लिए तैयार होते हैं। सर, मैंने आपकी सिक्योरिटी की व्यवस्था पूरी कर दी है। आपकी सुरक्षा के लिए 3 कारों की व्यवस्था की गई है और आप जिस कार में जाएंगे वो 3 नंबर की है। मैं आपके साथ जाऊंगी ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। सुन रे कलुआ, हमरा मना करने के बाद भी कृष्णा हमर गांव में आ गया है। अगर कृष्णा यहाँ पहुँच गया तो हमरा बंदूक का 6 गोली तोहर माथा में उतार देंगे। हम लोगों को कुछ भी करके कृष्णा को रोकना होगा, वरना बलवंत सिंह हम सबको नहीं छोड़ेगा। उधर कृष्णा का काफिला गांव के लिए रवाना हो चुका था। कृष्णा के काफिले में कई गाड़ियां थीं। सभी गाड़ियां गांव के करीब पहुंच ही रही थीं, तभी मंत्री जी की गाड़ी पर ब्लास्ट हुआ है और हम पर फायरिंग हो रही है। हमें और पुलिस की जरूरत है। रिपीट, हम पर हमला हुआ है। काफी मुशक्कत के बाद कुछ गुंडे पकड़ में आते हैं और उन्हें जेल लेकर जाया जाता है। तुमसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? क्या तुम्हें पता नहीं था कि मंत्री जी के ऊपर हमला हो सकता है? मंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही। मैं तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर अभी साइन करता हूँ। रहने दीजिए सिंह साहब। पर सर। लीव रीमा। जी सर। पर सर, इतनी बड़ी चूक। सिंह साहब, आज मैं जिंदा हूँ तो केवल रीमा के कारण, उसी की सूझबूझ के कारण मैं बच पाया। सिंह जी, इन सब बातों को छोड़िए, आपको मेरा एक काम करना होगा। जी सर, आपको जो भी काम होगा मैं कर दूंगा। आपको रीमा का ट्रांसफर मेरे गांव में करना होगा। और इस तरह रीमा का ट्रांसफर कृष्णा के गांव में हो जाता है। और रीमा जब कृष्णा के गांव जाती है, गांव की तरक्की देखकर रीमा को पछतावा होता है और फिर धीरे धीरे गांव से लगाव होने लगता है और अंत में वो गांव में रहने का फैसला करती है। पर सर, आप इतने बड़े हमले में बच कैसे गए? पंकज, यह तो राज है। यह राज मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा।